हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि अनुचित प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सहमति की कि अगर हमारी सहमति किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होकर और वो चीज़ अनुचित है, या हम डर के, या हम परेशान होकर, या हम किसी से घबरा कर अगर किसी अपनी सहमति दे रहे हैं, तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं है। तो पहला हमने पॉइंट क्लियर कर लिया था जिसमें हम उत्पीड़न का यानी कि डराना, धमकाना, चोट पहुंचाना या उसकी धमकी देना, इस तरीके के काम करके जब हम सामने वाले की सहमति हासिल करते हैं तो वो कहलाता है उत्पीड़न। आज हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनुचित प्रभाव क्या होता है? नाम से आपको पता लग रहा है, ऐसा प्रभाव जो उचित नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं मेरे, और मैं अपने ऑब्वियसली एक टीचर का स्टूडेंट पर एक प्रभाव होगा। ठीक है, अब मेरे इस प्रभाव का मैं गलत इस्तेमाल करते हुए अगर अपने स्टूडेंट को कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करती हूँ जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको मेरे प्रभाव की वजह से करना पड़ रहा है कि मैडम मैं कहीं बुरा ना मान जाए, या कहीं मेरे नंबर ना काट ले, या मुझे फेल ना कर दें, है ना। तो इस तरीके का प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी से किसी गलत कार्य के लिए उसकी सहमति, उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसकी सहमति ले लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनुचित प्रभाव। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दो लोगों के बीच में जो संबंध है वो ऐसा होना चाहिए कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सके। यानी कि मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं आपकी इच्छा को प्रभावित कर सकती हूँ, है कि नहीं बात? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है, ऐसा ही होता है ना कि टीचर का जो प्रभाव है स्टूडेंट पर ज़्यादा होगा। सिमिलरली डॉक्टर का प्रभाव पेशेंट पर ज़्यादा होता है। सिमिलरली वकील का क्लाइंट पर होता है। गरीब इंसान पर अमीर इंसान का होता है। तो वो दो पक्षकारों का संबंध इस तरीके से हो गया। दूसरा, जो स्थिति हम प्रभाव वाली अपनी रख रहे हैं, हम अपनी परिस्थिति का इस्तेमाल दूसरे पर लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है ना कि एज ए टीचर मैं एक अच्छी बात आपको बता रही हूँ, ठीक है, मेरा प्रभाव है तो, लेकिन उस प्रभाव की वजह से मैं आपसे अच्छे काम करवा रही हूँ। लेकिन एक ये है कि मैं मेरी परिस्थिति का लाभ, आपकी स्थिति का प्रयोग अपने अनुचित लाभ के लिए कर रही हूँ, तो वो गलत हो गया ना। और तीसरा, जो ये सिचुएशन यानी कि जो ये प्रभाव दिखा रहा है वो इस तरीके से कोई ना कोई अनुचित लाभ आपसे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है। तो अगर ये दो तीन पॉइंट्स आपको दिखते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, तो समझ लीजिए वहाँ क्या है, वहाँ अनुचित प्रभाव है। यानी एक पर्सन ने अपनी स्थिति का, अपनी परिस्थिति का, अपने प्रभाव का, अपने स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए दूसरे व्यक्ति को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो बेचारा मतलब ऐसे नहीं कि डरा धमका कर नहीं, अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हमने सामने वाले की सहमति किसी अपने फ़ायदे के कार्य के लिए प्राप्त कर ली हो, हमने आपकी इच्छा को प्रभावित किया हो गलत तरीके से, तो वो हमारा अनुचित प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है कि हम उस पोजीशन में होने चाहिए कि हम आपकी इच्छा को प्रभावित कर सकें। एक तो ये होता है ना कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो टीचर की बात सुनता भी नहीं है, या कोई क्लाइंट है, या कोई एक किसान है, चलो गरीब है लेकिन वो ज़मींदार के आगे दबता नहीं है, तो इसका मतलब है ज़मींदार उस स्थिति में नहीं है कि उसको दबा सके। ठीक है, वो मर जाएगा लेकिन उसकी बात नहीं मानेगा, वो गलत कागज़ पे साइन नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले के स्टेटस को देखकर थोड़ा सा दब जाते हैं कि अच्छा ओहो ये तो पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो उस चीज़ से डर कर वो उनका काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना सत्ता, अपना रोब, अपना अथॉरिटी दिखाने के काबिल है। जैसे पुत्र और पिता का एक रिश्ता होता है, ज़मींदार और किसान का रिश्ता है, या पहले जो लैंडलॉर्ड होते थे जो आपको जैसे वो उधार लेते थे हम लोग गांव में, या जब बैंक्स वगैरह इतने नहीं होते थे, तो और वो जो बेचारा एक बंदा है जिसको पैसों की ज़रूरत है, और महाजन वो होते थे जो मतलब उधार दिया करते, जिनके पास पैसा होता था लेकिन
दूसरे को उधार देते थे तो और उसके बदले में उसकी ज़मीन लिखवा लेनी या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना, तो ये एक प्रभाव का इस्तेमाल है। ज़मींदार और किसान का एक रिश्ता है, पिता पुत्र का है, गुरु शिष्य का है। इसी तरह से धर्म गुरु, अब आपने देखा होगा आजकल तो बड़े बाबाओं का फैशन है और बीच बीच में आपने गुरुओं का सीन देखा भी था। तो कोई धर्म गुरु है और उसका जो चेला है, चेला मतलब जो शिष्य है, जो उसकी बात बड़ी ब्लाइंड तरीके से मानता है, उसको बड़ा उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। तो धर्म गुरु यानी कि जो बाबा टाइप लोग हैं, ये अपने चेलों की विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्थिति का, अपनी सत्ता का इस्तेमाल, उनकी विल को, उनकी इच्छा को डोमिनेट का मतलब दबा के, मतलब मैं अपनी बात चलाती हूँ और आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती हो। मैंने किसी डर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई धमकाया नहीं, लेकिन मेरा स्टेटस इतना प्रभावी है कि आपको करना पड़ रहा है, हालांकि आप अंदर से करना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो ये सीन हो सकता है। और दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि उनके बीच में एक विश्वास का संबंध भी होना चाहिए। विश्वास का संबंध तो है ही, जैसे अब वकील और क्लाइंट है, वकील और क्लाइंट में, डॉक्टर और पेशेंट है। पेशेंट जो बेचारा अपनी बीमारी के बारे में जब तक डॉक्टर को बताएगा नहीं, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा डॉक्टर उठा ले, या वकील जो है अपने क्लाइंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे कोई ऐसा काम करवाने के लिए वो कर दे जिससे वो उसको बेचारे को मजबूरी में करना पड़े। तो ये काम पता कहाँ होते हैं, जब दो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है और उस ट्रस्ट का ही फ़ायदा सामने वाला उठाता है। ठीक है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जैसे कभी कभी हम किसी व्यक्ति की बीमारी का या उसकी फिज़िकली मान लो, जैसे अब डॉक्टर की बात करूँ मैं, ऊपर वाला पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कभी कभी सामने वाले व्यक्ति ऐसे मेंटल स्टेटस में होता है, जैसे मान लो बड़ा मजबूर है, अब तुम मान लो बहुत दुखी हो, अब तुम किसी सहेली से जिक्र करते हो और वो आपकी उसी वीकनेस का बेनिफिट उठा लेती है, या कुछ ऐसा, मतलब जैसे ऋणदाता और ऋणी का रिलेशन है। वो क्या है कि एक आदमी बेचारा बड़ा परेशान है और दूसरा उसकी परेशानी का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना, माँ बेटी का संबंध भी कुछ ऐसा ही मान के चल सकते हैं। अभी बेटी का जो स्टेटस है वो माँ के स्टेटस के आगे तो ज़्यादा नहीं है ना, और माँ जो है उसका इस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली माँ और बेटी में एक तरह से ट्रस्ट का रिलेशन तो है ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कई बार किसी रिश्ते में ये बातें आ ही जाती हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का हो गया, मालिक मकान और किराएदार का हो गया, डॉक्टर और पेशेंट का हो गया। तो एक तो हमारा रिश्ता में ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरे हमारे रिश्ते में होना चाहिए कि एक आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा थोड़ा वीक है, और तीसरा ये है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसका मकसद ही दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई फ़ायदा उठाना है।